सो गुड मॉर्निंग यार। बहुत दिन बाद दोबारा से एक वीडियो पर। और ऐसी बात नहीं है ना कि डोपामिन पर मैंने शायद पहले बात नहीं कर रखी है, ठीक है। इस चैनल पे तुमको डोपामिन से रिलेटेड पहले कुछ वीडियोस मैंने बना रखी है, वो मिल जाएगी, ठीक है। सर डोपामिन बहुत ही इम्पोर्टेंट हार्मोन है आज के टाइम पे। फॉर एग्जांपल यार, आज से तुम अगर 1000-2000 साल पहले चले जाओ ना, तो हमारे पास सोर्स ऑफ मतलब ऐसे सोर्स नहीं थे ना कि जो इंस्टेंटली तुमको डोपामिन हिट दे सके। आज के टाइम पे क्या हो गया है ना कि हमारे पास एक छोटा सा डिवाइस है, ठीक है, ये जो इतना ईज़िली तुम्हें डोपामिन दे देता है ना, जिसका कोई लिमिट नहीं है, जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है। और मैं थोड़े बेसिक से इस वीडियो पे जाना चाहूँगा, ठीक है, स्टार्टिंग से। तो यार जो सबसे पहला पॉइंट आता है ना कि यार डोपामिन होता क्या है? और डोपामिन पता है इन जनरल मैं बता रहा हूँ, तो मैं एक कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, वो एक खिलौने के लिए ज़िद कर रहा है, ठीक है। उसके घरवालों को विवशतावश या फिर मतलब उसके घरवाले जब घरवालों के सामने जब वो ज़िद करता है, तो किसी तरीके से बच्चे की बात मान ली जाती है। अगर वो ज़्यादा ज़िद करता है तो। हमारे बॉडी में ना डोपामिन ऐसे ही काम करता है। वो डोपामिन हमारे बॉडी में एक छोटे ज़िद्दी बच्चे की तरह एक्ट करता है, ठीक है? जिसे कोई चीज़ चाहिए क्योंकि रिपीटेडली उसे उस चीज़ से खुशी मिल रही है, ठीक है? सो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये समझना ना कि डोपामिन क्या है, डोपामिन काम कैसे करता है और कैसे हम डोपामिन के जो एक चैनल है, इसको ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है? तो यार डोपामिन एक्चुअली में कोई प्लेज़र नहीं है। डोपामिन एक रिवॉर्ड है, जो कि किसी काम को करने के बाद तुम्हें मिलता है। ठीक है? डोपामिन अपने आप में कोई ऐसा चीज़ नहीं है ना कि यार मिल गया खुश हो गए, नहीं। डोपामिन किसी काम को करते वक़्त, किसी काम करने करने के बाद मिलता है, ठीक है? और डोपामिन का एक भाई है सेरोटोनिन, ठीक है? जिसे हम लोग स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, उसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो आज हम सिर्फ़ डोपामिन के बारे में बात करेंगे। भाई ये डोपामिन कर क्या रहा है हमारे साथ और क्यों कर रहा है? ठीक है? तो यार डोपामिन जैसे ही तुम्हारे फ़ोन की नोटिफ़िकेशन बजती है ना, जैसे ही तुम चीज़ें स्क्रॉल करते हो, ठीक है? और तुम्हें उनमें से कोई अच्छी चीज़ लग जाती है ना, और तुम कभी-कभी गौर किए हो कि एक ही सॉन्ग को या फिर एक ही रील को तुम बार-बार देख रहे हो सुबह से 1 घंटे, 2 घंटे हो गए। सेम चीज़ को तुम रिपीटेडली देख रहे हो। यार हो क्या रहा है ना कि तुम्हारा ब्रेन और उस चीज़ को क्रेव करता है, जो भी तुमको अच्छी लगती है, ठीक है? एक टाइम पीरियड के बाद वो भी अच्छी लगना बंद हो जाती है, मुझे पता है कि तुम हर चीज़ से बोर हो जाते हो, बट जो तुम्हारा ब्रेन है ना, वो कहीं न कहीं एक सीरीज़ को पकड़ लेता है, एक पैटर्न पकड़ लेता है। यहाँ पे ये काम करूँगा तो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, ये काम करूँगा तो मुझे अच्छा फ़ील होगा। और यही वो जगह है ना जहाँ पे तुम फँस जाते हो, ठीक है? तो यार एक और बात है ना कि एक चीज़ समझने लायक बात है कि यार तुम्हारा फ़ोन एक्चुअली में काम कैसे कर रहा है, ठीक है? तुम्हारा फ़ोन तुम्हें कैसे बर्बाद कर रहा है, ठीक है? मतलब तुम्हारा फ़ोन तुम्हारे जो डोपामाइन साइकिल है, इसको हाइजैक कैसे कर रहा है या फिर इसको कंट्रोल कैसे कर रहा है, ठीक है? तो यार सबसे पहले ना हमारे जो डोपामाइन साइकिल में ना एक ट्रिगर चाहिए होता है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल तुम्हें पता है वो कई बार होता है ना कि हम लोग घंटों टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। रील हम लोग में भी शायद तुम कभी-कभी ऐसा होता है ना तुम पढ़ने बैठे हो मस्त, तुमने फ़ोन उठाया, तुमने सोचा 5 मिनट का रेस्ट लूँगा या 5 मिनट रील स्क्रॉल करूँगा। तुमको एक ट्रिगर मिल जाता है, 1-2 रील देखने के बाद तुम्हें उसमें इंटरेस्ट आने लगता है। उसके बाद तुम उस काम में ना कंटिन्यूअसली फँसते चले जाते हो, मतलब रील कर रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं कि टाइम क्या हो रहा है। तुम्हें पता ही नहीं कि यार टाइम तो यार बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है इसमें, लेकिन तुम स्क्रॉल किए जा रहे हो, स्क्रॉल किए जा रहे हो। अब ड्यूरिंग द स्क्रॉल जब वो 1 मिनट के अंदर-अंदर जब चीज़ें चेंज होती हैं ना, 1 मिनट के अंदर-अंदर जब तुम एकदम एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हो ना, तो वहाँ पे बोरियत खत्म हो जाती है। और जो तुम्हारा डोपामाइन है ना, जो तुम्हारे अंदर का एक कीड़ा है ना, वो बोर नहीं होना चाहता है। डोपामाइन एक्साइटेशन को ढूँढता है, डोपामाइन चाहता है कि कोई एक्साइटेड काम करो, कोई इंटरेस्टिंग काम करो, ठीक है? तो तुम अब जब स्क्रॉलिंग करना शुरू करते हो, हर मिनट में तुम्हें एक इंटरेस्टिंग चीज़ मिलता है, तुम डांस देख सकते हो, तुम गाने देख सकते हो, तुम कुछ कॉमेडी चीज़ें देख रहे हो, लेकिन हर मिनट वो चीज़ चेंज हो रही है। और इतना बड़ा स्पेक्ट्रम मल्टीमीडिया का ना, पास्ट में कभी एक्ज़िस्ट नहीं करता था। बस आज के टाइम पे ये चीज़ें हैं जो एक्ज़िस्ट करती हैं, ठीक है? तो अब उन सब चीज़ों को जब तुम देखते हो ना, तो तुम्हारा डोपामाइन रिलीज़ होता है, ठीक है? और तुम्हारा ब्रेन ना एक साइकिल पकड़ लेता है, यहाँ से ट्रिगर होगा, ये एक्शन होगा और मुझे ऐसे रिवॉर्ड मिल जाएगा। और सेम साइकिल तुम बार-बार, 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 बार-बार रिपीट करते हो। और हमारा जो ब्रेन है ना, उसको मतलब क्या बोलूँ, जो अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें बहुत पसंद है। रील्स में भी यही होता है ना कि तुम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कि अगला रील क्या आने वाला है, ठीक है? सो फॉर एग्ज़ाम्पल जो लोग जुआ खेलते हैं, जो स्लॉट मशीन्स गैम्बलिंग वगैरह करते हैं, ठीक है? ड्रग्स करते हैं, उन्हें एक एक्साइटेशन मिलती है अंदर से। उनमें कहीं न कहीं वो जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी वाला जो एक फैक्टर है ना, वो मिलता है जुए में या फिर अदर गेम्स में, ठीक है? क्यों तुम्हारे जो क्रिकेट के जो अभी कुछ गेम्स चलते थे 1 साल पहले, शायद अभी में भी शायद कम हो कर दिया उन्होंने।
या फिर शायद उनमें बैन लग गया है। ड्रीम 11 हो गया या फिर ऐसे बहुत सारे जो मतलब चलते थे जो क्रिकेट्स में, जो वो इसी बेसिस पे थे भाई कि वो जो रिजल्ट तुम्हें देंगे वो थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल रहेगा, लॉटरी सिस्टम, ठीक है। इट्स नेवर अबाउट कि तुम्हारे स्किल सेट पर ये कोई गेम है, बिल्कुल जुआ है, ब्लाइंड जुआ, ठीक है। सो अब अगर हम लोग दूसरे चीज़ पर आए कि यार इसे मैं प्रिजन क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। क्यों मैं इसे मतलब एज अ प्रिजन बोल रहा हूँ कि यार जो तुम्हारा डोपामिन है ये तुम्हें कंट्रोल तो छोड़ो, ये तुम्हें मतलब बंद करके रख रहा है कहीं पे, ठीक है। तुमने कभी कभी ध्यान देना कि तुम खुद ऐसा नहीं है ना कि तुम 6-7 घंटा फोन चलाना चाहते हो, तुम खुद नहीं चाहते हो इतना टाइम वेस्ट करना, ठीक है। मतलब कि कहते हैं ना कि ध्यान करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। कहीं पे बैठ के चुपचाप चीज़ों को सुनना या फिर किसी चीज़ पर फ़ोकस करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। बोर्डम से ना हमें डर लगता है, पता नहीं क्यों? एज़ अ ह्यूमन बीइंग हम लोग बोर्डम से बहुत डरते हैं, ठीक है। तो प्रिज़्म यही है ना कि यार प्रिज़न मतलब ऐसा चीज़ नहीं है ना कि तुमको बाँध के मैं खाली कमरे में छोड़ दूँ, ठीक है। प्रिज़न इस तरीके से भी हो सकता है ना कि मैं तुम्हें सब कुछ दे दूँ, तुम्हारे पास करने को ही कुछ नहीं हो, ठीक है। दोनों केसेस में तुम कंडीशन तो सेम ही अप्लाई कर रहे हो। मान लो मैंने तुम्हें जेल भेज दिया, वहाँ पे तुम्हारे पास करने को कुछ नहीं है। और मान लो तुम्हें मैंने एक ऐसे आलीशान विला में भेज दिया जहाँ तुम्हारे मतलब ज़रूरत की सारी चीज़ रख दी है, तुमको कोई काम करने की ही नीड नहीं है। दोनों एक तरीके के प्रिज़न्स हैं, ठीक है। दोनों में तुम 10 दिन बाद ना सेम अपना साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट मतलब डिटेक्ट करोगे, ठीक है। तो मैं इसे प्रिज़न इसलिए बोल रहा हूँ कि तुमने खुद चूज़ नहीं किया है कि मुझे स्क्रॉल करना है। तुम्हारा ब्रेन जो है ना एक एक ट्रिगर ढूँढता है। तुम्हारे ब्रेन को पहले से पता है कि भाई ये काम है, इस पैटर्न में होता है और मुझे खुशी मिलती है, तो वो उस काम को बार-बार करता है। साइलेंस रहना, ध्यान करना, डिसिप्लिन में रहना, विदाउट मतलब फ़ोकस करना बहुत मुश्किल है आज के टाइम पे, ठीक है? फ़ोकस हार्ड लगता है, ठीक है? और बोर इंसान होना ही नहीं चाहता है। बोर्डम में क्या बोलूँ यार मतलब हमारे पास ना एक अटेंशन की इतनी गंदी वो हो चुकी है ना मतलब कंसंट्रेशन तो हमारा है ही नहीं आज के टाइम पे यार, जिस हिसाब से हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं ना, वो पता नहीं इन फ्यूचर बहुत स्थिति खराब करने वाला है। खासकर एजुकेशन मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन हार्ड कॉपी में बहुत अच्छी रहती है। एजुकेशन मुझे नहीं लगता कि एजुकेशन को कभी कंप्लीटली इंटरनेट बेस्ड या फिर कंप्लीटली मतलब सॉफ्ट कॉपी पे बेस्ड हो या फिर सिर्फ़ इन मतलब लैपटॉप, टैबलेट पे पढ़ाना चाहिए, नहीं हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है ना जो हार्ड कॉपी पे ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकती है, ये मेरा मानना है और मैंने खुद जो एक्सपीरियंस किया है उस हिसाब से बोल रहा हूँ। तो हमारा जो ब्रेन है, ठीक है? अब कुछ रिज़ल्ट्स भी तो इम्पोर्टेंट है ना यार। तुम 10 साल फ़ोन चला रहे हो डेली 6 घंटे, क्या होगा 10 साल बाद? तुम 20 साल अगर जिम जाते हो ना भाई, तो जब तुम्हारी एज होने लगती है ना 40-50 की, तो भाई दिखता है उस जिम का मतलब रिज़ल्ट। तुम 50 की एज में 35 के दिखते हो, ठीक है? और सेम अगर तुम 20 साल सिर्फ़ जंक फूड खाते हो, सिर्फ़ बाहर का खाना खाते हो, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हो ना, तो 50 की एज में तुम्हारा चेहरा दिखेगा। चेहरा वो चीज़ रिफ्लेक्ट करेगा कि तुमने 20 साल अपने बॉडी के साथ क्या किया है। तो जब तुम इतने टाइम तक कंटिन्यूअसली फ़ोन चलाओगे, तो कुछ तो गड़बड़ होगा। अब एक चीज़ है मैंने कई बार ना प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की बात की है इस वीडियो में कई बार, कई सारी वीडियोज़ में। ये ना हमारे एक तरीके से फ़ोकस कॉग्निटिव थिंकिंग को मजबूत करता है, फिर इसका काम होता है कॉग्निटिव थिंकिंग और फ़ोकस करना, ठीक है? बहुत टाइम तक फ़ोन चलाने के बाद ना जो हमारा ब्रेन का सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन जो वीक हो रहा है ना, वो है हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जिसकी वजह से ना हम फ़ोकस कर पाएँगे, ना ही हम चीज़ों को अच्छे से सेंस कर पाएँगे, ठीक है? और जो हमारे डोपामाइन रिसेप्टर्स हैं वो डिसेंसिटाइज़ हो जाएँगे। और तुम्हें एक इंटरेस्टिंग बात पता है? भूलने की बीमारी है, ठीक है? वो या फिर डोपामाइन एक हमारे ब्रेन का ना बहुत इम्पोर्टेंट हार्मोन है। अगर तुमने इसके रिसेप्टर्स को ही डिसेंसिटाइज़ कर दिया, इतने लॉन्ग टर्म के फ़ोन यूज़ के बाद, तो तुम्हें अल्ज़ाइमर का रिस्क बहुत ज़्यादा होने वाला है। और मेरी प्रेडिक्शन ये कहती है ना कि आज से 40 साल बाद, 40 से 50 साल बाद ना, जो अल्ज़ाइमर के पेशेंट्स हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। मैं बस ये ट्रीट मैं खुद फार्मा में ही हूँ, ठीक है? तो मुझे पता है बीमारियों के बारे में, उनके दवाओं के बारे में और अल्ज़ाइमर की एज़ सच कोई बहुत अच्छी दवाइयाँ नहीं होती है, ठीक है? ये मतलब ट्रीटेबल डिज़ीज़ नहीं है। उम्र के साथ होती है, समझ आता है। बट जिस हिसाब से हम लोग फॉर एग्ज़ाम्पल तुम सोच के देखो ना, जो बच्चा पैदा हो रहा है, उसे कुछ पता नहीं है लेकिन उसके हाथ में फ़ोन पड़ गया है। भाई उसके ब्रेन की डेवलपमेंट किस तरीके से होगी? ये बहुत डरावनी बात है, ठीक है? सो इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये है ना कि हम इस चीज़ को समझें और इस चीज़ को किसी तरीके से स्प्रेड करें, इन बातों को।
ठीक है? और अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ बढ़ेगी टाइम के साथ, मैं फिक्स बता रहा हूँ। हमारा जो एज ग्रुप है ना, हमारे एज ग्रुप में मेबी ये कम भी हो, लेकिन हमारे जो जूनियर्स हैं, हमसे जो छोटे हैं, जिन्हें फ़ोन बहुत ही कम उम्र में मिल गया और उन्हें पता नहीं कि हाउ टू यूज़ दैट डिवाइस, उनमें ब्रेन्स की दिक्कत बहुत ज़्यादा होने वाली है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिजीज़ेज़ उनमें सबसे ज़्यादा होंगी और इसके साइंस ना अब दिखने लगे हैं, ठीक है? तो अगर तुम वर्ल्ड का डाटा देखो इस कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है? 6.8 बिलियन आबादी है पूरे धरती की। उसमें से समझ लो कि जो एवरेज फ़ोन यूज़र्स है ना, वो 6 से 7 आवर्स पर डे है। और हमारा जो अटेंशन स्पैन है ना, वो सिर्फ़ 8 सेकंड हुआ है। 8 सेकंड से ज़्यादा हम अटेंशन किसी चीज़ को दे ही नहीं सकते, जहाँ पे हमारा दिमाग लग रहा हो। फिर से सुनने का ट्राई करो, मैं जो भी बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एवरेज जो फ़ोन यूज़र्स है ना, वो 6 से 7 घंटे हैं। इस वीडियो को जो लोग देख रहे हैं ना, एक बार अपना भी देख लो, नहीं विश्वास हो रहा है तो एक बार चेक कर लो, ठीक है? और ये कुछ छोटी बात नहीं है, ये रियलिटी चेक है कि भाई दुनिया जा कहाँ रही है, ठीक है? और अब इसी की वजह से इसका एक रिज़ल्ट जो बहुत ही बुरा रिज़ल्ट आ रहा है ना, पता है वो रिज़ल्ट क्या हो रहा है? तुम मोटिवेटेड नहीं फ़ील करते हो, ठीक है? मतलब पहले क्या होता था ना, पहले हम लोग मतलब अचीवमेंट के लिए हमें स्किल चाहिए थी, पर्पज़ चाहिए थी, हम इन वर्ड्स पे ध्यान देते थे, ठीक है? कि यार हम ये चीज़ सीखेंगे, हमारे पास लाइफ़ में एक अच्छा पर्पज़ होता था, हम लोग चीज़ें अचीव करते थे, ठीक है? हमारे लिए मतलब कोई एग्ज़ाम क्रैक करना बड़ी बात हो जाती थी। आज के टाइम पे लाइक्स, स्क्रॉलिंग, ठीक है, शॉर्ट टर्म प्लेज़र, चीप प्लेज़र, कोई इनोवेशन की बात नहीं है, कोई इन्वेंशन की बात नहीं है, कुछ भी नया हम लोग नहीं कर रहे हैं। ख़ासकर इंडिया का यूथ अगर इनोवेशन, चलो ठीक है ना, तुम लोग ये बोलते हो ना कि चलो यार यूट्यूब फ़ोन तो हमें यूज़ करना चाहिए, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई एक सिंपल सी बात बताओ, प्रखर गुप्ता के पॉडकास्ट में मैंने उसके वीडियोज़ ना बहुत टाइम से देख रहा हूँ, मुझे बहुत पसंद है वो बंदा ऑनेस्टली, ठीक है? यार उसके पॉडकास्ट के व्यूज़ 500 के 600 के जाते थे, ठीक है? भाई जब से उसने पता है बाहर के मतलब टॉप इंटेलेक्चुअल लोगों को हार्वर्ड से वो लोग बुला रहा है, ठीक है? उनका इंटरव्यू ले रहा है, ठीक है? तो उनके उसके व्यूज़ इतने घट चुके हैं ना, उसके व्यूज़ चैनल पे इतने घट चुके हैं, मुझे विश्वास हो गया है ना भई इस देश का कुछ भी नहीं हो सकता है। इस देश का यूथ एकदम बर्बाद है, ठीक है? भले ही बात बहुत कड़वी लगे, बहुत गलत लगे, भाई तुम इस मेरे इस चैनल पे पता है मैं बहुत अच्छी-अच्छी वीडियोज़ डालता हूँ, लेकिन नहीं है भाई, लोग नहीं सुनना चाहते हैं ये सारी चीज़ें। लोगों को नहीं मतलब है इन सब चीज़ों से। सो दैट्स अ ब्रूटल फैक्ट, ठीक है? अब एक चीज़ और समझते हैं कि यार प्रॉब्लम क्या हो रही है इससे, मेजर प्रॉब्लम क्या हो रही है? हमारा टाइम जा रहा है, हमारे जो एम्बिशंस हैं वो जा रहे हैं, हमारी आइडेंटिटी ही गायब होती चली जा रही है। क्योंकि भाई तुम किसी चीज़ में 6-7 घंटे लगा रहे हो डेली, ठीक है? तो उसका रिज़ल्ट क्या मिलेगा? रिज़ल्ट यही है, तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है, तुम्हारे एम्बिशंस नहीं है लाइफ़ को लेकर के, तुम फ़ोकस नहीं कर सकते हो, तुम कोई काम ही नहीं कर पाओगे, तुम फ़ोकस नहीं कर सकते, तुम कोई चीज़ सीख ही नहीं पाओगे। दैट्स द हार्श ट्रुथ, ठीक है? अब खुश रहो इसमें। भाई लाइफ़ को जीने का मतलब होता है ना कि एक गंदी वो होनी चाहिए कि मुझे कुछ करना है वाली फीलिंग, मुझे कुछ करना है वाली फीलिंग। अगर ये नहीं है अंदर से ना, तो फिर मुझे नहीं लगता यार कि कुछ बहुत बेहतर कर सकते हो लाइफ़ में, ठीक है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यार अब क्या करें बताओ? एक बार खुद को ना एक थोड़ी-सी एनालिसिस दो कि भाई क्या मैं इस चीज़ से बाहर जा सकता हूँ? क्या ये चीज़ें सही हो सकती हैं? क्या तुम्हारे पास एम नहीं है तो अपने एम ढूँढो, शांति से बैठो, ध्यान करो, मेडिटेशन करो, अपने गोल्स को थोड़े बड़े करो। मतलब इतने बड़े गोल्स कि वो तुम्हें मजबूर करते हैं डिसिप्लिन में आने के लिए, ठीक है? अपने दिमाग को कांस्टेंट स्टिमुलेशन देना बंद करो, ठीक है? शांति से बैठो, चीज़ों को समझने की कोशिश करो। कोई ऐसा काम करो जहाँ से तुमको ईज़िली डोपामाइन ना मिले। मैं अपने फ़ोन में पता है जनरली ये करके रखता हूँ। दिस इज़ अ, ये रियलमी का फ़ोन है, इसमें बहुत मस्त एक फ़ोकस मोड दे रखा है, ठीक है? अब इस फ़ोकस मोड में क्या है ना कि बस मैं 4 ऐप्स यूज़ करता हूँ, ठीक है? जो मेरे काम की है, ठीक है? इसमें व्हाट्सएप है, कॉलिंग है, चैटजीपीटी है और एक पेमेंट ऐप है। इसके अलावा मैं ऐप्स का यूज़ ही नहीं करता। सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। तुम फ़ोन को छोड़ भी नहीं रहे हो और फ़ोन के साथ भी नहीं। 3 घंटे का फ़ोकस मोड होता है, जो 3 घंटे खत्म हुए फिर से डालो फ़ोकस मोड में। सिंपल सी बात है। करो, कुछ तो करो बट इस डोपामाइन के चक्कर में इतना मत फँस जाओ कि कभी इससे बाहर ही ना पाओ, ठीक है? आई होप दैट
तुम लोग मतलब इस चीज़ से बाहर आ पाओ यार, ठीक है? और ऐसा मतलब खुद को देखिए, मैं वो बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ। मुझे भी नहीं पता मेरे वीडियोज़ पे 1-2 व्यूज़ आते हैं, और इस मतलब इस मोमेंट तक कौन मेरी वीडियो तक पहुँचा है मुझे नहीं पता। बट जो भी आए हो, मैं बस रिक्वेस्ट करूँगा कि अच्छी चीज़ें सीखो, अच्छा कंटेंट कंज़्यूम करो, और लाइफ़ में कोई बड़ा गोल करो यार। मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मैं शायद कल को पैसे कमा के पहाड़ों में कहीं पे घर बना के रहूँगा, मुझे पता है मेरा, ठीक है? क्योंकि मैं अपना देश नहीं छोड़ना चाहता, और मैं अभी उत्तराखंड में पढ़ता हूँ, और ऑनेस्टली मैं नीचे के हालात देख के थोड़ा तंग आ चुका हूँ। ना साफ़ हवा है, ना साफ़ पानी है, ना साफ़ एजुकेशन है, ना नॉलेज है। हमें नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस गड्ढे में जाने वाले हैं। बट आई जस्ट रिक्वेस्ट एवरीबॉडी, ठीक है? इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ कि प्लीज़ रिस्पेक्ट करो नॉलेजेबल पर्सन्स की, टीचर्स की, प्रोफ़ेसर्स की, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने लाइफ़ में कुछ अच्छा किया है। प्लीज़ एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दो, एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरी हाथ जोड़ के पूरे देश से ये विनती है, ठीक है? कि एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दो, एजुकेटेड पर्सन को इम्पोर्टेंस दो, हमारे देश के लिए जो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं उनको इम्पोर्टेंस दो, वरना आज नहीं तो कल ये देश बर्बाद हो जाएगा। सो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। आज के लिए बाय।